तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड मींस बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ मैग्नेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कुछ रीजंस हैं जिससे ये शो होता है कि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ के अंदर जो है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, मोल्टन स्टेट में, और उसकी वजह से अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलते हैं जिससे प्रूव होता है कि अर्थ की अपनी सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक्चुअली में उनमें से यदि अपन उनमें से भी हम कुछ एग्जांपल्स देखें कि कभी भी अपन मैग्नेटिक निडल को देखें तो किस डायरेक्शन में बैलेंस हो जाती है, नॉर्थ साउथ। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो मैग्नेटिक फील्ड है जो बार बार बैलेंस कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मैग्नेट को कभी फ्री सस्पेंड करें तो वो बैलेंस होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को यदि अर्थ में हम इरेक्ट कर दें कुछ सालों के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, और फिर यदि आप निकाले बाहर तो आपको देखने मिलेगा कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में था और हमको मालूम है हमने तो अर्थ के अंदर इरेक्ट किया था। इसका मतलब है अर्थ जो है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अर्थ खुद मैग्नेट होगा, तभी उसने क्या किया, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर दी। यदि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब हम ड्रॉ करते हैं मैग्नेट के अराउंड तो हमको ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब बच्चों ये होता है कि उन पर किसी की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। ऐसे पॉइंट्स पे यदि आप मैग्नेटिक नीडल को रख दोगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस होने लग जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में बैलेंस होती है, नॉर्थ साउथ। लेकिन जब आप मैग्नेट के क्लोज रख रहे हो, मैग्नेट है ये, यहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर आप मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो ना मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाता है और ना तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसको और ना अर्थ, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। पर ऐसा क्या हुआ कि मैग्नेट रखा है क्लोज में, उसके बावजूद भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है मैग्नेटिक नीडल ना मैग्नेट की तरफ है और ना अर्थ की तरफ है। मतलब डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि कोई दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया होगा, कैंसिल। तो एक्चुअली में एक मैग्नेटिक फील्ड तो है मैग्नेट की वजह से और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की वजह से, और इस ऐसे पॉइंट पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाती है और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रूफ होता है कि अर्थ की जो है वो सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ खुद बिहेव करता है एज ए मैग्नेट, इसी को अपन बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेट और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ मैग्नेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों जब अपन इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो इससे रिलेटेड हमको कुछ डेफिनेशंस देखनी पड़ेगी, कुछ टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। उनमें से एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। उनमें से एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? एक्चुअली में अर्थ में हमको डायरेक्शंस पता है, कितने डायरेक्शंस? मेनली 4 होते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल वेस्ट और ज्योग्राफिकल ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ से जाने वाली लाइन है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ज्योग्राफिकल साउथ से पास होने वाली लाइन है
इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, और इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब थोड़ा सा आपको कोई इमेजिन तो करना पड़ेगा। यदि अपन बात करें तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अर्थ जो है पूरी स्फेरिकल तो है, और आप इमेजिन कीजिए मेरे यहाँ पर अर्थ है, तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ का, ये साउथ, ये लेफ्ट वेस्ट, और ये राइट ईस्ट। तो ये जो नॉर्थ साउथ से पास होने वाली लाइन जो होगी उसको अपन बोलेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस। और यदि इसको अपन ऐसा वर्टिकल प्लेन मान लीजिए, सपोज पूरा प्लेन है जो अर्थ को काट रहा है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस is called geographical meridian. नेक्स्ट बच्चों डेफिनेशन होती है, वो होती मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अर्थ के अंदर देखा गया है कि जो मैग्नेट है या अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ में जो मैग्नेट जनरेट हो रहा है उसका साउथ पोल ऐसा है। ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ नहीं है, बल्कि लगभग यहां से 1760 माइल्स डिस्टेंस पर है। और अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली साउथ में नहीं है। तो ये अर्थ का जो मैग्नेट बन रहा है, इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक, उससे पास होने वाली जो एक्सिस होगी, अर्थ के मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और इस एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपको अभी समझाया है उसमें मैं और थोड़ा क्लियर करूंगा। ऐसा वर्टिकल प्लेन बोल रहा हूं मैं, और एक ऐसा प्लेन बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और इसको मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको शो करता हूं। ये देखो, फिर से इमेजिन करो पूरी अर्थ। यहाँ पर 3D डायग्राम में आप अर्थ को इमेजिन करो, एक स्फीयर को इमेजिन करो और उसको अज्यूम कर लीजिए अर्थ। तो अर्थ में ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, यहाँ से पास होने वाली जो लाइन होगी उसको आप क्या बोलोगे? ज्योग्राफिकल एक्सिस। और इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है इसको आप बोलोगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। फिर मैंने बताया कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है इस डायरेक्शन में, बल्कि ऐसा है एंगल बनाकर। यहाँ शो कर रहा हूं। तो ये अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उससे पास होने वाली जो लाइन होगी, पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जैसा मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है उस डायग्राम से आप समझे, ये हो रहा है आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये हो रहा है आपका मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है बच्चों
उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो यहां पर एक टर्म और आ रही है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। फाई से डिनोट करते हैं इसको, इस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैंने आपको समझाया ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन। देख रहे हैं आप लोग, दो प्लेन बता रहा हूं, एक वर्टिकल प्लेन, एक इस डायरेक्शन में और एक ऐसा है। इनके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is called angle of declination। और इस जब हम मैग्नेटिक नीडल को, अच्छा ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अलाइन है, वो फिक्स नहीं है, डिस्टर्ब होते रहते हैं, मॉल्टन स्टेट में है और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सब आते रहते हैं, जिसके कारण अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। और इसलिए वो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो, सॉरी, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो डिस्टर्ब होता रहता है, फिक्स नहीं है वो। ज्योग्राफिकल मेरिडियन तो ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो डिस्टर्ब होता रहता है, इसलिए एंगल जो है फिक्स नहीं रहता। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसके बाद बच्चों एक टर्म और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हम लोग फाई से और एंगल ऑफ डिप को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को फाई से और एंगल ऑफ डिप को अपन थीटा से डिनोट करते हैं। ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है? तो कभी देखना आप लोग मैग्नेटिक कंपास को, जब मैग्नेटिक नीडल आप ड्रॉ करने जाओगे तो आप देखना मैग्नेटिक कंपास को ध्यान से, उसमें मैग्नेटिक नीडल आपको थोड़ी सी टिल्टेड नजर आएगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रहती है एक्सिस पर, थोड़ा सा ऐसा रहेगी। आप कितना भी थपथपाएं तो थोड़ा तिरछा दिखेगी आपको। आपको लगेगा कि आपका स्कूल बेकार है, एक मैग्नेटिक कंपास का ढंग से नहीं खरीदा, उसमें जो निडल है थोड़ी तिरछी है, सही ढंग, पर एक्चुअली में उनकी कोई गलती नहीं है, वो निडल ही टिल्टेड रहेगी। कभी भी हम मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे वो इस तरीके से रहेगी, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड में बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक एक्सिस जो बोल रहा हूँ, मैग्नेट में बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं, थोड़ा सा ऐसा एंगल बनाकर है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेट उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और इसीलिए मैग्नेटिक नीडल थोड़ी सी इंक्लाइंड रहती है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो किसके डायरेक्शन में रहेगी? जिस डायरेक्शन में अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो या तो आप बोल दीजिए ये आपकी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल बिटवीन द Earth's magnetic field with the horizontal is called angle of dip, or simply if the magnetic needle is freely suspended, then angle between the magnetic axis and horizontal is called angle of dip. ये बच्चों जो एंगल ऑफ डिप है उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट होती है। यदि आप यहां पर इक्वेटर से चले और
पोल्स की तरफ जाए तो इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 डिग्री होती है, मतलब जो निडल होती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी ऐसी एक्सिस पर, लेकिन यदि पोल्स पर जाए तो वर्टिकल हो जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बनेगा, 90 का। तो इसलिए इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 डिग्री और पोल्स पर 90 डिग्री होती है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप है मैंने उसका आपको बताया एट इक्वेटर, इस पर इसकी वैल्यू 0 और पोल्स पर 90 डिग्री होती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, आपको मेमोरी में रखना है। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए बच्चों आप लोग को रिलेशन, मुझे नेक्स्ट बताना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जैसा मैंने आप लोग को समझाया है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा इंक्लाइंड है, और आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और वेक्टर्स को आप लोग को पता है बच्चों हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स से। तो निश्चित रूप से यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को बोल रहे हैं फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ज्यादा एंगल पर करके बता रहा हूं आपको, इंडिया में आपको इतना ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं दिखेगा निडल का। उसका रीजन ये है कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के क्लोज है, और इक्वेटर पर चूंकि एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 होती है तो निडल एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हमारी इंडिया थोड़ा इक्वेटर के क्लोज है तो थोड़ा हल्का एंगल बनता है, पर यदि आप अर्थ से थोड़ा सा इंडिया से थोड़ा डिफरेंट कंट्री में जाएंगे तो आपको एंगल ऑफ डिप जो है वो काफी दिखेगा। तो यदि निडल इस तरीके से इंक्लाइंड है तो इसका मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं। आई मतलब रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और आप सबको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। तो इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। Means H means horizontal component of Earth's magnetic field and V means vertical component of Earth's magnetic field, and I means net magnetic field. And what is theta? Angle of dip. अब बच्चों यदि मैं H नहीं लिखता इसको तो आप I को आप इस डायरेक्शन में H ना लिखकर इसको क्या लिख सकते थे, I cos थीटा, लेकिन मैं तो उसको H बोल रहा हूं, इसका मतलब H is equal to I cos थीटा। I का यदि कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता तो अपन क्या लिखते बच्चों, I sin थीटा, लेकिन उसको हम लोग V बोल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि V is equal to I sin थीटा and H is equal to I cos थीटा। What is H? Horizontal component of Earth's magnetic field, or component of Earth's magnetic field along the horizontal direction is called horizontal component, and component of Earth's magnetic field along vertical direction is called vertical component of Earth's magnetic field. It is denoted by V. What is theta? Angle of dip. तो H is equal to I sin theta, sorry, V is equal to I sin theta, H is equal to
I cos theta 1 divided by 2, so V upon H is equal to I cancel sin theta 1 cos theta tan theta. इसका मतलब V is equal to H tan theta. यदि हम इक्वेशन 1 स्क्वायर 2 करते हैं तो v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू I sin थीटा स्क्वायर प्लस I cos थीटा स्क्वायर. इसका मतलब v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर. इसका मतलब I इज इक्वल टू रूट ओवर v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. एक और बात मैंने बोला आपको एट इक्वेटर पर एंगल ऑफ ड्रिफ्ट मैं बता रहा हूं आपको 0 डिग्री. तो बाय 1 थीटा 0 रखोगे साइन 0 हो जाएगा. साइन 0 होता है बच्चों 0, मतलब v इज इक्वल टू 0. मतलब इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट होता ही नहीं है. बाय इक्वेशन 2 थीटा की वैल्यू 0 रखो, cos 0 1 होता है. ये cos 1 क्या होता है? cos की मैक्सिमम वैल्यू. मतलब हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई कर रहे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. तो इसका मतलब h इज इक्वल टू I. पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. इसलिए इक्वेटर पर मैग्नेटिक नीडल एकदम एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगी, एक्सिस पर टिकी रहेगी, एकदम हॉरिजॉन्टल. हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा दिखती है, ऐसा दिखती है आपको, तिरछा ऐसा. फिर यदि यही चीज मैं बोलूं आपको एट पोल्स, तो थीटा इज इक्वल टू 90. पोल पर एंगल ऑफ ड्रिफ्ट कितना होता है? 90 बताया मैंने. यदि आप बाय इक्वेशन 1 देखो तो v इज इक्वल टू I आ जाएगा, क्योंकि sin 91 होता है. तो ये sin की मैक्सिमम वैल्यू है 1. मतलब पूरा का पूरा वर्टिकल कंपोनेंट इसके इक्वल होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल, या नेट मैग्नेटिक फील्ड पूरी कितनी है? इक्वल टू v. इसलिए वहां पर नीडल एकदम वर्टिकल हो जाती है, खड़ी हो जाएगी एकदम. हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं बनेगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पर डेफिनेटली 0 होता है. देखो ना, थीटा 90 रखोगे cos 90. इसीलिए वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है, केवल क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये मैंने आपको बताया बच्चों रिलेशन बिटवीन V, I एंड H. यदि आप ध्यान दें तो V इज इक्वल टू S tan थीटा आया है, और एक रिलेशन आया I इज इक्वल टू रूट ओवर V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. नेक्स्ट बच्चों मुझे आपको समझाना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट्स. न्यूट्रल पॉइंट्स ये कुछ ऐसा पोर्शन होता है, कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये क्यों समझा रहे हैं, लेकिन वो बात भी उनको समझ में आता है न्यूमेरिकल्स के समय कि अच्छा वो चीज अपन को समझा दी थी, इसलिए ये क्वेश्चन अपन को आसान हो गया. तो थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी रहती है थ्योरी की जो आपको न्यूमेरिकल्स के समय समझ में आएगी कि आपको क्यों बताई गई थी. मैग्नेट के क्लोज ऐसे पॉइंट्स होते हैं बच्चों जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है. उस पॉइंट पर ना तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है और ना मैग्नेट की होती है. भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, टेबल है
टेबल के ऊपर आपने किसी मैग्नेटिक कंपास को रख दिया, मतलब मैग्नेटिक नीडल को, तो आपको सबको पता है और आप नहीं पता है तो करके देख लो आप, वो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही बैलेंस होगी। उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और साउथ साउथ को करेगा। और क्यों करेगा, मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो में बताया था। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को। अब आपने उस मैग्नेटिक नीडल के क्लोज, आपने टेबल पर मैग्नेटिक नीडल तो रख दी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी। अब आपने क्लोज में एक मैग्नेट को लिया है, नो डाउट अब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नीडल के ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो वो किस तरफ रोटेट कर जाएगी, टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ रोटेट हो जाएगी, मैग्नेट का इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन बच्चों जब आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करोगे तो आपको देखने मिलेगा ऐसे दो पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां पर वो मैग्नेटिक नीडल ना तो मैग्नेट की तरफ रहेगी और ना अर्थ की तरफ रहेगी। जब तक मैग्नेट नहीं था तो मैग्नेटिक नीडल किससे इन्फ्लुएंस थी, किसका इफेक्ट था, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। और जब मैग्नेट आ गया तो किसका इफेक्ट हो गया, मैग्नेट का इफेक्ट हो गया। और जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हो मैग्नेट के क्लोज, तो मैग्नेट का इफेक्ट होना चाहिए नहीं, लेकिन आपको ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर आपको देखने मिलेगा मैग्नेट का इफेक्ट भी जीरो हो गया। मतलब उन पॉइंट्स पर क्या हुआ, जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने कैंसिल कर दिया, और इसलिए उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। और इसलिए वो मैग्नेटिक नीडल अब किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस हो रही है, उसको कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ना तो मैग्नेट की तरफ ना नॉर्थ साउथ। ऐसे पॉइंट्स को अपन बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। द पॉइंट्स क्लोज टू द मैग्नेट in which the net magnetic field remains zero is called neutral point. ऐसे पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है उनको अपन बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। तो अब बच्चों ये न्यूट्रल पॉइंट्स का क्या रोल है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको न्यूट्रल पॉइंट का क्या रोल है। तो बच्चों यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट्स मैंने आपको समझाया, अब आपको समझ में आया कि न्यूट्रल पॉइंट्स का क्या रोल है। पर जहां तक बात है मैं जब अभी पढ़ा रहा था तो कुछ किसी स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि सर वो पोल स्ट्रेंथ अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, तो अभी आपको आएगा समझ में। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल समझाना चाह रहा हूँ, और वो प्रैक्टिकल है draw the magnetic lines of force when the north pole of a magnet pointing towards geographical north। ये प्रैक्टिकल आपको समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल है, draw the magnetic lines of force when the north pole of a magnet pointing towards geographical north and with the help of magnetic lines of with the help of neutral point find the magnetic moment and pole strength of a magnet। ऐसा आपको प्रैक्टिकल होता है। और चूंकि अभी आप लोग के साथ सिचुएशन ऐसी है कि शायद अभी इस वक्त 2020 में कोरोना की वजह से हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल्स वगैरह ना हो, पर लास्ट में टाइम मिल गया और कोई इजी प्रैक्टिकल्स तो हो सकता है प्रैक्टिकल मिले तो इजी है। तो इजी तो है लेकिन ये फिर भी हो नहीं पाता बच्चों से। अच्छा थोड़ा समझो इस प्रैक्टिकल को करते कैसे बच्चों। मैंने आपको बताया कि इसकी हेडिंग हो रही है draw the magnetic lines of force when the north pole of a magnet pointing toward geographical north। तो आप लोग क्या करते हैं, ये ड्राइंग बोर्ड इस तरीके से रखते हैं बच्चों, समझो बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में आपको। आप इस तरीके से ड्राइंग बोर्ड रखते हैं। अब यहाँ पर आप जो है ड्राइंग बोर्ड पर
ड्राइंग पेपर लगाकर यहाँ पर पिन से फिट कर देते हैं। उसके बाद इस कॉर्नर पर इस तरीके से आप क्रॉस बनाते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ लिख देते हैं नॉर्थ, ये साउथ लिख देते हैं, वेस्ट लिख देते हैं, ईस्ट। ये टेबल पर आपने रखा और ऐसा कर लिया, तो आपके बोलने से नॉर्थ थोड़ी हो गया वो। आपको तो पता नहीं नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, अभी तो आपने केवल ड्रॉ पर किया है। तो नॉर्थ डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को मैग्नेटिक कंपास मिलता है छोटा सा, आपने देखा होगा, ऐसी सर्कुलर रहती है, डिब्बी टाइप की रहता है ये, और इसमें सेंटर में यहाँ पर एक्सिस में यहाँ पर निडल रहती है। और आपने देखा होगा इस कंपास में ऊपर और नीचे ग्लास लगा रहता है, उसमें रेड कलर से क्रॉस भी बना रहता है ऊपर भी नीचे भी। आप इस मैग्नेटिक कंपास को इस पर ऐसा रखेंगे कि वो पूरा क्रॉस जो है आपके बनाए हुए क्रॉस को कोइंसाइड कर दे। तो जब वो जो रेड पेंट से मार्क किया हुआ क्रॉस था उसको आपने इससे क्रॉस से कोइंसाइड करवा दिया, तो भी हो सकता है कि आपने जो है आपका डायरेक्शन ये आपने नॉर्थ साउथ किया, वो मैग्नेटिक नीडल इस साइड है, ऐसी है, तो डिफरेंट डायरेक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन नॉर्थ है, आपने जो बनाया था वो गलत है। तो क्या करेंगे, आप पूरा बोर्ड को पकड़ेंगे और धीरे 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 बोर्ड को रोटेट करेंगे। इतना रोटेट, आपके रोटेट करने से मैग्नेटिक नीडल नहीं रोटेट होने वाली। मैग्नेटिक नीडल तो ऐसी एक्सिस पर, एक कील पर ऐसी टिकी हुई है, रखी हुई है बस। ये जब आप रोटेट करोगे तो एक्सिस रोटेट होगी, नीडल तो वहीं रहेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो आपने जब इसको पकड़ा बोर्ड को और जब धीरे 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 रोटेट करोगे तो नीडल अपनी जगह पर रहेगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो आपने नॉर्थ मार्क किया था वो नीडल के डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में आपका पूरा बोर्ड सेट हो चुका है और आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन। इस तरीके से हम लोग बच्चों प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को तैयार रखते हैं। अब जब ये हो गया तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन आएगी जो मैग्नेटिक कंपास में नीडल है वो आपने जो लाइन ड्रॉ की थी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी और उसी डायरेक्शन में वो रेड पेन से जो आपका मार्क था वो भी एक रहेगा, एक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मार्क रहेगा और एक नॉर्थ साउथ। नीडल जो रहेगी वो नॉर्थ साउथ जो आपने मार्क किया उसके डायरेक्शन में आ गई। मतलब आपका सेट हो गया ड्राइंग बोर्ड पूरा। आपको प्रैक्टिकल द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप इसको नीडल को उठाकर यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो नो डाउट तो भी तो नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी और ये नॉर्थ हो जाएगा। ये इस तरीके से होगा। तो आप पेंसिल से इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ पेंसिल से मार्क कर लीजिए, इसको नीडल को हटा दीजिएगा और यहाँ पर बहुत लाइट पेंसिल से इसको ऐसा मार्क कर दीजिए। मतलब ये आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन है। अब आपका जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को देखिए और उस मैग्नेट में जहां नॉर्थ लिखा है उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखिए और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना चालू कर दीजिए। अब बच्चों कुछ बात में जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आप उनको बहुत लाइटली लोगे लेकिन वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस वगैरह और क्वेश्चन एमसीक्यू में भी डायरेक्ट बनते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी जरूरत पड़ती है। वो सुनने में आपको सरल लगेगी, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा सर ने इजी करके कितनी टफ चीज को आराम से सिखा दिया। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको ड्रॉ करना है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के लिए जो आपने लाइन मार्क की थी यहाँ पर आप मैग्नेट को रखिए, ऐसा रखिए कि जो लाइन है वो इसकी ब्रिज के एकदम मिड पॉइंट पर हो ये, और फिर पेंसिल से इस मैग्नेट की जो बाउंड्री है वो मार्क कर लीजिए। अब जब ये मार्क कर लिया आपने बच्चों तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास को रखिए, यहाँ पर पॉइंट ये पॉइंट मार्क कीजिए, फिर उसके बाद आगे ये मार्क कीजिए, फिर इसको हटाइए, फिर नीडल को रखिए। ऐसे करके आप ये पूरा आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ होंगी। अभी आपने ऐसा किया, अगली बार नेक्स्ट पोजीशन पर तो फिर से आपको पॉइंट्स मिलेंगे और इन सब पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करोगे
तो फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ऐसी इस साइड बनेगी, इस तरीके से बनेगी, और ऐसी इस साइड में बनेगी, इस साइड में। मतलब ये मैंने बोर्ड पर आपको बताया है, इसी को मैं खड़ा कर दूं और सही डायग्राम बनाऊं तो आपको ये डायग्राम ऐसा दिखेगा। ये मैग्नेट और ये मैग्नेट नॉर्थ पोल, ये साउथ, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको दिखेंगी, ये ऐसा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, मुझे मालूम है कि कई बच्चों ने ये तो पहले प्रैक्टिकल कर लिया है, 9th-10th में कर लिया होगा और उनको न्यूट्रल पॉइंट मिला था। तो मेरा क्वेश्चन उनसे है जिनने किया है प्रैक्टिकल, उनसे भी है, और जिनने नहीं किया वो सोच के बताएं, वीडियो को पॉज कर ले और फिर सोच के बताएं। मेरी बात को पहले सुन लीजिए फिर पॉज कीजिए। मुझे ये बताइए कि नॉर्थ पोल को यदि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, ये क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में रहेगा ऑन लॉन्गिट्यूडल पोजीशन ऑन एक्सिस, सेकंड ऑप्शन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, है ना, थर्ड और फोर्थ कुछ भी ऑप्शन कर दें, पर यहाँ करेक्ट आंसर इन दोनों में से कोई एक है। अब जिनने किया है वो भी सोचे, जिनने नहीं किया वो खुद दिमाग लगा के बताएं कि न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन कहाँ आएगी। तो चलिए बच्चों मैं बताता हूँ आपको न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन कहाँ आएगी, है ना। मैं तो मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा, इसलिए मुझे समझाना है, आपको सोचना है, अपने वीडियो को पॉज करके सोचिएगा फिर उसके आगे सुनिए। जब नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट जो है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर मिलता है, ब्रॉड। क्यों मिलता है आप सोचिए उसमें, देखिए, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, उस वक्त गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए हो ये रहा था, ये अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, और आपको मालूम है अर्थ मैग्नेट, अर्थ का मैग्नेट, और अर्थ के मैग्नेट का यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। ये नॉर्थ डायरेक्शन है और जिस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है उस तरफ अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल। अब आपने अपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखा है और अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये तो हमारा मैग्नेट है, जिसकी ये एक्सिस होगी, और इस पर यदि कोई पॉइंट आप सोचोगे यहाँ पर, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। तो हमारे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इसको रिपेल करेगा और अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों जब फील्ड एक ही तरफ है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहां नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा, डेफिनेटली ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर मिलेगा, इक्वेटोरियल लाइन पर मिलेगा, लेटरल पोजीशन पर मिलेगा। देखो आप, ये मैग्नेटिक क्लोज यूनिट नॉर्थ पोल हमने रखा, हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, हमारे मैग्नेट का साउथ पोल क्या कर रहा है, रिपेल। इन दोनों का नेट फोर्स ऐसा लगेगा, मतलब हमारे मैग्नेट के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में। अब अर्थ के मैग्नेट के कारण सोचो तो आपको क्लियर दिख रहा है, अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है, सॉरी यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल था, हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिपेल करेगा और हमारे मैग्नेट का साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स इस साइड लगेगा, हमारे मैग्नेट के कारण फोर्स इस साइड लगेगा, और अर्थ
के मैग्नेट के कारण, तो अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा लगेगा। मतलब हमारे मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड सपोज V1 और अर्थ के मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड सपोज V2। तो नो डाउट ये जो पॉइंट है बहुत क्लोज है मैग्नेट के, तो हमारे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी नो डाउट, और अर्थ के मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। मान लीजिए इस तरफ 10 न्यूटन और इस तरफ 7 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना रहेगा 3 इस तरफ V1 की तरफ। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और आगे वाले पॉइंट पर आप देखोगे तो हमारी V1 फील्ड वीक हो जाएगी, थोड़ा और आगे करोगे और वीक हो जाएगी। एक कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारे मैग्नेट की जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी हो जाएगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ मिलता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, मैग्नेट की एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको अपन बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या उसी को अपन बोलते हैं लेटरल पोजीशन, उस पर मिलेगा। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों इतना समझा रहा हूं आपको, देखो आप एक्चुअली में आप सोचो जब प्रैक्टिकल करोगे, टेबल पर आप रख रहे हो, आप जो लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें ड्राइंग बोर्ड काहे पर रख रहे हो आप, टेबल पर रखकर ना, और मैग्नेट भी आपने टेबल पर रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर रही है, कौन सी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उस प्लेस पर हॉरिजॉन्टल, भाई दीवार पर करके करोगे प्रैक्टिकल तो वर्टिकल कंपोनेंट करेगा, लेकिन आप टेबल पर कर रहे हो तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल करेगा। मतलब मैं जो बोल रहा है यहाँ पर V2 वह एक्चुअली में क्या है H, और यहाँ पर जो मैंने बोला V1 वो एक्चुअली में क्या है Vy। भाई मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल लाइन पर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अपन उसको किससे डिनोट करते हैं, Vy। मतलब यहाँ पर अपन बात करें तो एट न्यूट्रल पॉइंट क्या कंडीशन बनेगी, Vy इज इक्वल टू H, ये कंडीशन बनेगी बच्चों। आपका मैग्नेट जो था उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, और जो न्यूट्रल पॉइंट है वो यहां मिल रहा है आपको, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर। मतलब यहां पर क्या हुआ, जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को H ने कैंसिल किया है, Vy इज इक्वल टू H, तो इसका मतलब Vy इज इक्वल टू H, तो Vy क्या होगा, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन d3। भाई यहां से मैग्नेट से d डिस्टेंस पर सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड Vy, उसका फॉर्मूला अपन ने देखा है μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन d3 होता है इज इक्वल टू H। तो आप जिस जगह पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरा मैग्नेटिक मैप बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर H की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। यदि उस प्लेस पर जहां प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहां H की वैल्यू आपको पता है, तो केवल बच्चों यहाँ पर ये डिस्टेंस पर आपको मेजर करना है, कॉपी में जो ड्राइंग बोर्ड पर आपने ड्रॉ किया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसमें इस न्यूट्रल पॉइंट का मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस पर मेजर करना है, और वो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रख दोगे, H की वैल्यू रख दोगे तो कैपिटल M निकल आएगा। μ0 अपॉन 4 पाई आप लोगों को पता है 10 टू द पावर -7, ये जाएगा 2 into m अपॉन d3 इज इक्वल टू H। भाई आपका जो मैग्नेट है वो शॉर्ट मैग्नेट है। अच्छा यदि नहीं आपके टीचर ने बोला नहीं नहीं पूरा लॉन्ग मैग्नेट का फॉर्मूला लेना है,
तो फिर उस कंडीशन में बच्चों फिर आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, मैं समझाता हूँ। फिर आपको पूरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो फिर वहां पर आप ये फॉर्मूला लेंगे म्यू 0/4 पाई। अच्छा यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, शायद 2m लिख दिया था, मैंने गलत लिख दिया था। क्या होता है m अपॉन b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू h, dy इज इक्वल टू h। फिर m इज इक्वल टू h इनटू b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन म्यू 0/4 पाई। अब इसमें बच्चों आपका h की वैल्यू हॉरिजॉन्टल, अच्छा म्यू 0/4 पाई कितना होता है 10 टू द पावर -7 और न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 7। तो अपन बोल सकते हैं 10 टू द पावर 7 इनटू h इनटू b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टू द पावर 3/2। आपको क्या करना पड़ेगा, जो ड्राइंग बोर्ड पर आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की थी, तो उसके पहले मैग्नेट की बाउंड्री ड्रॉ की थी, वो उससे मैग्नेट की लेंथ जो है वो मेजर कर लीजिए। वो क्या थी, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो आपने ज्योमेट्रिकल लेंथ जो थी वो मेजर कर ली। सपोज कितनी 10 सेंटीमीटर, कुछ भी x। तो आपको पता है इफेक्टिव लेंथ 2l इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। मैंने शुरू में समझाया था आपको, पहले वीडियो में है शायद। इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, हमेशा ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होती है। और कितनी होगी 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब आप मेजर कर सकते हो मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ। इसका मतलब l इज इक्वल टू 5/12 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। इस तरीके से आप L निकालेंगे। D मतलब मैग्नेट के सेंटर से न्यूट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस, और H इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे बच्चों कैपिटल M आ जाएगा। तो नो डाउट आप कैपिटल M जो है वो फाइंड कर सकते हो। और कैपिटल M आ गया तो आप स्मॉल m निकाल सकते हो, क्योंकि स्मॉल m इनटू 2l इज इक्वल टू कैपिटल M होता। तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 2l। बच्चों के मन में आता है क्वेश्चन करते हैं, सर पोल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अच्छा ये तो रही बात मुझे पूरा समझाने का, बड़े आसानी से मैं समझा गया आपको, और बड़े आसानी से मैंने ये भी बता दिया कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। पर बच्चों जब प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकल करते हो तो बहुत टफ होता है, क्योंकि एक्चुअली में वो प्रैक्टिकल करवाया जो जा रहा है वही गलत है। आपको जो बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कीजिए, वो बात ही अपने आप में गलत है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इमेजिनरी चीज है उसको आपको बोलना है ड्रॉ करने के लिए। अरे कितना टफ वर्क है यार। जो आप नेट देखते हैं, जो स्पाइडर का जो नेट बनता है, जो मकड़ी का जाला बनता है, वो कितना फाइन है, और आपसे ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, वो तो और फाइन है। कैसे ड्रॉ करोगे? और ड्रॉ करने के लिए आपको पेंसिल दे देते हैं, पेंसिल की नोक कितनी फाइन करोगे आप, और यदि उससे ड्रॉ भी करते हो तो वो इतनी लाइट आता है, और जब वो लाइट आता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ, तो टीचर को अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं यार कैसे तुम्हारी पेंसिल घटिया है, दिख तक नहीं रही है। जबकि वो एक्चुअली में दिख तक नहीं रही, तो दिखना ही नहीं चाहिए आपको। कायदे के अनुसार आपको तो ब्लैंक पेज ले जाना चाहिए और टीचर को दिखा देना चाहिए, सर ड्रॉ है इस पर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पर है। वो दिख नहीं रही है, नहीं दिखेगी, वो इनविजिबल है, कहां से दिखेगी आपको? आप ही ने पढ़ाया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस है, इनविजिबल है। तो जब है ही नहीं तो कहां से आपको दिखेगी? हमने तो ड्रॉ की है, पहली चीज तो ये। पर बच्चों ऐसे बात नहीं चलेगी ना, इतनी बहस करोगे तो वैसे नंबर कट जाएंगे। तो फिर ठीक है, प्रैक्टिकल करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल करते हो वहां पर, और प्रैक्टिकल करके ले जाते हो, आप मैडम को दिखाते हो, मैडम देखती है उसको काट देती है, बोलती है रीड्रॉ। एक तो 2 घंटे वैसे लग गए आपको प्रैक्टिकल करने में, और उसके बाद ले गए और बोल दिया नहीं गलत है, चलो जाओ फिर से करना। दूसरी बार आप करके ले जाते हो,
फिर चेक करवाते हो, फिर वही समस्या आती है। मतलब कहाँ गलती हो रही है भाई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही है तो करेंगी ना, कि मोटी पेंसिल से तो करेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेंगी वो। लेकिन टीचर नहीं मानते तो चलो ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा कौन सी तरीका करेंगे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पर दूसरा वो रहता है कि फिर आप करके ले जाते हो तो न्यूट्रल पॉइंट चेक करते हैं, भाई नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलना चाहिए, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब प्रॉब्लम है कि आपने तो नॉर्थ पोल वाकई में मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन में रखा, न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल गया है नॉर्थ पोजीशन पर, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर, तो मैडम तो गलत करेगी, वो गलत कॉन्सेप्ट है। तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हम, और बच्चों को 2-2 घंटे करने के बाद भी 2-2 3-3 बार प्रैक्टिकल करने के बाद भी नहीं होता है, फाइनली लैब अटेंडेंट को आप पढ़ाते हो तो भैया मैग्नेट दे दो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे दो, घर से करके लाएंगे क्योंकि 2-3 बार कर चुके हैं, तो घर से भी करके लाते हो तो भी समस्या होती है। वो सबका क्या इलाज है मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से हमको ड्रॉ करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, उसके बाद फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, अब थोड़ा फिजिक्स नॉर्मल नहीं है तो ध्यान रखिएगा। और खास तौर से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से फिजिक्स नॉर्मल नहीं है।